हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 23 क्लास है। इस क्लास के अंदर आज हम 3 बातों पर बात कर रहे हैं और तीनों की तीनों बातें जो सी हैं एक विद्यार्थी के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। हमारी जो टॉक का जो ऑब्जेक्टिव है वो इस पूरे वर्ल्ड के हर स्टूडेंट को मोटिवेट करना है। हमारा उद्देश्य एक स्टूडेंट को मोटिवेट करने का है। यदि आप स्टूडेंट नहीं हैं तो भी यदि आप स्टूडेंट के भाव से हमारी बात को सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपका मोटिवेट होना तय है। तो आज हम 3 बातें बता रहे हैं कि यदि इन 3 बातों को एक विद्यार्थी अच्छी तरह से समझ ले तो उस विद्यार्थी के अच्छे विद्यार्थी बनने के साथ साथ एक अच्छे महान विद्यार्थी बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। क्योंकि हमारी जो टॉक है वो हरिओम अनमोल वचन की टॉक है। उसका मोटो ये है कि आपको उस चीज़ से मुलाकात कराई जाए या आपको मोटिवेट किया जाए उस चीज़ के लिए जिसके लिए भगवान ने आपको भेजा है। अब इसके लिए हमें हरिओम अनमोल वचन चैनल पे हरिओम डिस्कवर योर टैलेंट वाली टॉक को भी लॉन्च करना ही होगा, ताकि बच्चों को ये बात या इस संसार के हर व्यक्ति को ये बात पता लग जाए कि वो इस संसार में किस काम को करने के लिए भगवान ने उसको भेजा है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि वो टॉक भी हरिओम नॉलेज प्लस के चैनल पर रिक्रिएट की जाए या बनी बनाई टॉक को दोबारा से इस चैनल के माध्यम से इसमें हम आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, अपलोड किया जाए। हमारे टॉक के 3 टॉपिक हैं। पहला है टाइम, दूसरा है एनर्जी और तीसरा है जो 9 द्वारों की शक्ति है उसके बारे में, जिसके बारे में हमने पिछली टॉक में बात की थी। या हम कह दें कि उस 9 द्वारों की शक्ति को बच्चा समझ पाए ना पाए तो हम कहें मन। तो मन को, एनर्जी को और टाइम को, ये 3 टॉपिक हम ले रहे हैं। टाइम को, यदि कोई विद्यार्थी अपने टाइम को मैनेज करना सीख ले, टाइम को मैनेज करने का मतलब है कि अपने आप को मैनेज करना कि मैं अपने टाइम को किसी हालत में भी वेस्ट नहीं होने दूंगा। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में यदि आपने टाइम को वेस्ट नहीं किया तो उसके बाद आपका जो जीवन है बड़ा सुखद रहेगा। क्योंकि विद्यार्थी जीवन एक स्पेसिफिक पड़ाव का है, वो 24 घंटे आपको पढ़ाने के बारे में बात करता है। अगर आप विद्यार्थी जीवन में चूक गए तो उसके बाद आपको विद्यार्थी की तरह बनना कठिन हो जाएगा। वैसे तो हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से हम बता दें कि इस संसार में हर व्यक्ति को विद्यार्थी बन के अगर जीने की कला आ जाए तो उस व्यक्ति के इस संसार में कुछ बड़ा करने की संभावना 100% से भी ऊपर चली जाती है। इसीलिए हम अपनी टॉक में शुरू में ही कहते हैं कि हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। विद्यार्थी वो होता है जो हमेशा कुछ ना कुछ किसी से सीखने की बात करता है और उस पर वर्कआउट करते हुए
मेहनत करते हुए घबराता नहीं। तो यहाँ पे टाइम को मैनेज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए चाहे आप टू डू लिस्ट बनाओ, चाहे आप प्लानिंग करो, चाहे आप ऑर्गेनाइज करो, और विद्यार्थी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंटेशन भी करे। डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंटेशन करे ना करे, लेकिन आपके जो सिलेबस है उसकी जितनी भी बुक्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको लेबल्ड करना। आपके जिस क्लास में भी आप पढ़ते हो, हमें नहीं पता कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, जिस क्लास में भी पढ़ते हो उस क्लास में अगर 5 विषय हैं, 5 के 5 विषयों की जो बुक्स हैं उनके अंदर अगर सब विषय हैं तो उनको ABC कैटेगराइज किया जाए, शेड्यूल बनाया जाए बाकायदा कि आप कैसे इस पढ़ाई को करेंगे। एक कैटेगरी का विद्यार्थी वो होता है जो वो पढ़ता है जो कोई और नहीं पढ़ता। B कैटेगरी का विद्यार्थी वो होता है जो टीचर कहता है वो पढ़ता है, और C कैटेगरी विद्यार्थी वो होता है जो ना टीचर कहता है वो पढ़ता है, ना यूनिक पढ़ता है, वो तो अपना ही कुछ पढ़ता है। तो आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, A कैटेगरी के, B या C? A कैटेगरी का स्टूडेंट जो है B कैटेगरी का मसाला भी पढ़ता है, C का भी पढ़ता है, और A का तो वो पढ़ता ही पढ़ता है। और A कैटेगरी का जो विद्यार्थी होता है उसका कंपटीशन मार्क्स से होता है, और B कैटेगरी का विद्यार्थी जो होता है उसका कंपटीशन किसी बच्चे से होता है, और C कैटेगरी का मुकाबला जो है उसका जो कंपटीशन होता है वो पासिंग मार्क्स से होता है। आप किस तरह के बच्चे हैं? इस संसार में 3 कैटेगरी के बच्चों को हमने डिवाइड कर दिया। जो एक कैटेगरी का बच्चा होगा वो पढ़ेगा जो टीचर ने भी उसको नहीं कहा, जो उसके दोस्तों ने भी उसको कहा नहीं। B कैटेगरी का वो पढ़ेगा जो टीचर कहेगा। C कैटेगरी का वो इतना पढ़ेगा जो उसको अच्छा लगता है। और A कैटेगरी का जो बच्चा होगा वो कंपटीशन किससे करेगा? वो कहेगा मेरे मार्क्स से कंपटीशन है, वो कहेगा मुझे तो 80% नंबर चाहिए, मेरा कंपटीशन तो 80% से है। B कहेगा मेरा कंपटीशन तो रमेश से है जो मेरा दोस्त है, उसके पिछली बार 71 नंबर आए थे, मेरे 70 से ऊपर आने थे। बस वो विद्यार्थी पे कंपटीशन कर रहा है। और तीसरा जो कहता है मैं तो पास होना चाहता हूं, मुझे से 40% नंबर चाहिए बस। हम ये नहीं कह रहे कि जो C वाला वो B में आए और B वाला C में आए, हम बता रहे हैं आप किस कैटेगरी में हो। अब अगर एक कैटेगरी का बच्चा होगा तो वो टाइम की इंपॉर्टेंस को समझना उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर B कैटेगरी का है उसको भी, और C कैटेगरी का उसको समझना इसलिए जरूरी है, तो जो उसका टारगेट है वो तो अचीव होगा। स्टूडेंट लाइफ में टीवी कम से कम देखना चाहिए। अगर आपको टीवी देखने का बड़ा शौक है तो आप लिमिटेड करें। सुबह का टाइम तो टीवी को त्याग दें बस। हम आपको सुझाव देंगे, इस संसार के हर व्यक्ति को, हर बच्चे को सुझाव देंगे कि अगर सुबह आपने टीवी देखा तो आपका सत्यानाश हो गया। सुबह तो टीवी देखना ही नहीं, मतलब रिजेक्ट। सुबह का मॉर्निंग जो टाइम है वो टीवी देखने के लिए है ही नहीं, क्लियर कट। लेकिन अगर आपने देखना ही है भी, आपको तो चैन नहीं आएगा, तो आप सुबह जो है प्रोग्राम जो भजन की हैं वही देखें बस, जो आपको मोटिवेट करते हो बस, अदरवाइज देखना ही नहीं। दूसरा, रात को भी टीवी देखना नहीं है। देखना कब? दोपहर में खाना खाने के बाद टीवी देखना है तो उसका टाइम बांधा जाए 1 घंटा 2 घंटे, और उस टाइम टीवी देखना है। नहीं तो टीवी का त्याग अगर कर दिया, टीवी का अगर आपने त्याग कर दिया तो पढ़ाई आपको फल देगी। एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा नहीं है इस बच्चे का शौक ही टीवी देखना हो, अगर टीवी देखते हैं तो काम हो जाता है, तो हम उसको नहीं कहेंगे कि आप टीवी बंद करें। हम आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि अगर वो टेक्निक आपके लिए वैसे टीवी नॉर्मली देखना नहीं चाहिए। हर पेपर को शेड्यूल करो कि 1 घंटा आपको हर सब्जेक्ट पे लगाना है। 1 साल की प्लानिंग है। अगर आप 9th में हो तो भी 1 साल की प्लानिंग है, अगर आप 10th में हो तो भी 1 साल की प्लानिंग है। आपको 1 साल की प्लानिंग करनी है।
क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आपका 1 साल या 6 महीने होते हैं, तो आपको 6 महीने की प्लानिंग करनी है। तो 6 महीने या 1 साल की प्लानिंग अगर है तो 5 सब्जेक्टों के साथ प्लानिंग की जाती है कि हर सब्जेक्ट पे मैं 1 घंटा लगाऊंगा, 5 घंटे मुझे लगाने हैं। अगर वो ए कैटेगरी का बच्चा है तो उसको ये कहेंगे कि 5 घंटे मैंने एक्स्ट्रा कामों के लिए लगाने हैं। अगर वो बी कैटेगरी का है तो हम कहेंगे कि उसको लगभग 2 घंटे एक्स्ट्रा कामों के लिए लगाने हैं। अगर वो सी कैटेगरी का है तो हम कहेंगे 1 घंटा 20-20 मिनट हर सब्जेक्ट पे लगाए, तो अगर 1.5 घंटा वो लगा ले तो भी ठीक है। डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी का बच्चा है, उस हिसाब से वो पूरे साल को प्रोग्राम करे। अब एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला विद्यार्थियों को स्कूल वाले बताते हैं कि क्लास वर्क होमवर्क, जो फार्मूला है बहुत अच्छा है, उसको कैरी डाउन करना चाहिए। नॉर्मली विद्यार्थियों को कहते हैं कि एक टाइम में एक काम ही करें। अनुशासनबद्ध तरीके से। अब विद्यार्थी के लिए जरूरी है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं और थ्योरी के सब्जेक्ट हैं, थ्योरी के सब्जेक्ट हमेशा सुबह और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमेशा शाम को पढ़ने चाहिए, या बीच का समय जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्टों के लिए लगा सकते हैं। और खाने पीने का विद्यार्थी को विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूध, मलाई या फिर बॉर्मिटा या हॉर्लिक्स, जो आपको पसंद है, प्रोटीन टाइप खाने का कोई चीज़। और प्रयास करें कि विद्यार्थी का जो पेट है वो साफ़ हो। अगर आपका पेट साफ़ होगा तो आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डलेगी। हर विद्यार्थी को अपनी मॉर्निंग को बड़ा करने की आदत डालनी चाहिए, हर विद्यार्थी को। तो पहला तो पॉइंट था टाइम को मैनेज करना। दूसरा पॉइंट है एनर्जी का। टाइम को मैनेज करने का तरीका हमने बताया कि सुबह जल्दी उठना है आपने, और प्रैक्टिकल जो वर्क है वो शाम को थ्योरी में, और टीवी देखना छोड़ दें। दूसरा है एनर्जी। विद्यार्थी को अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देना। डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन वॉचिंग टीवी, लिसनिंग म्यूजिक, एक्सेस। 10 मिनट 15 मिनट एंजॉयमेंट के लिए, रिचार्जिंग के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दें। तीसरा पॉइंट है मन की शक्ति। मन की शक्ति को केंद्रित करने का तरीका यह है कि आप एक नोटबुक लगाएं और नोटबुक पे वो पॉइंट लिखें जो याद करना आपके लिए मुश्किल होता है। और वो नोटबुक आपके हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए। आपको सिर्फ मॉर्निंग में उठना है, आपने उसको सिर्फ देखना है। यू हैव टू ओनली वॉच इट, हर पेज को देखना है बस, और कुछ नहीं करना। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक कैलेंडर लें, जो पुराना कैलेंडर होता है, उस पर मैथ के सारे फॉर्मूले, टेंसेस लिख लें और कैलेंडर को उल्टा टांग दें। सुबह आपने नहाना है, धोना है, और उस कैलेंडर को एक बार रीड आउट करना है। हर रोज 2 मिनट के लिए आपको उसको रीड आउट करना है। ये फॉर्मूला या रजिस्टर वाला फॉर्मूला, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला पूरे 1 साल के लिए एप्लीकेबल करा जाए तो रिजल्ट में 4 चांद लगने की संभावना पूरी रहती है। तो ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए कि पहला है टाइम को मैनेज करना, दूसरा है एनर्जी, और तीसरा जो है वो है कि आप अपने मन की शक्ति को चैनलाइज करें।
मन की शक्ति को चैनलाइज करें कि किसी हालत में भी वो रीडायरेक्ट ना हो। आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी देंगे। हमने आपको विद्यार्थियों को ये बताने का प्रयास किया कि ये बातें अगर आप फॉलो अप करेंगे तो आप एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में पहचाने जाएंगे, और अगर आप अच्छे विद्यार्थी होंगे तो आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेंगे, और आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेंगे तो उसको प्राप्त करने में आपको आसानी होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस। हरि ओम।